किसान भाइयों नमस्कार। आज शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त 2022। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और बात करते हैं सबसे पहले आज लहसुन की। सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1400 रुपये, मीडियम माल 500 से 900 रुपये और हल्का माल 100 से 500 रुपये। और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1500 रुपये तक तो बिके, लेकिन एक आध लोट ऊपर में अच्छी क्वालिटी का 1600 रुपये तक भी बिका है। सुपर माल 1100 से 1300 रुपये, एवरेज माल 900 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 700 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये और छाटन माल 200 से 500 रुपये। और आवक रही आज लगभग 30,000 से 32,000 कट्टों की और प्याज भाव में आज सुधार देखने को मिला है। खासकर जो ऊपर में एक दो लोट अभी तक 1300 रुपये तक बिक रहे थे, आज वो 1500 रुपये तक 1600 रुपये तक बिके हैं। लेकिन किसान भाइयों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, केवल एक आध लोट ही था जो ऊपर में 1600 रुपये बिका। बाकी जो आपको बताए गए हैं वो इसी भाव पर प्याज बिका है। अभी जो भी ये तेज़ी बनी है वो तेज़ी केवल इसलिए बनी है क्योंकि अभी ये त्योहारी सीज़न चल रहा है और त्योहारी सीज़न के चलते कहीं ना कहीं मंडियाँ बार बार बंद हो रही हैं और मंडियाँ बार बार बंद होने से जो मंडियों में आवक हैं वो कम यहाँ पे देखने को मिल रही है और आवकों में कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली और जिसके चलते अभी हमें सुधार थोड़ा बहुत देखने को मिला है। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1700 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये और छाटन माल 400 से 800 रुपये। आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिला। कुछ एक आध लोट ऊपर में 1800 रुपये तक भी बिके हैं, लेकिन जो अभी अधिकतर आलू है वो 1000 रुपये से लेकर के 1500-1600 रुपये तक बिक रहे हैं। जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक अभी कर लीजिए और हाँ, साथ ही चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर करें। अब बात करें महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश से लाल प्याज के पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अब इन पौधों को दोबारा से लगाना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति पिछले वर्ष अलवर ज़िले में देखने को मिली थी। अलवर ज़िले में भी पिछले वर्ष लाल प्याज को दोबारा लगाया गया था। अगर किसान भाइयों आपने भी लाल प्याज को लगाया है तो अभी आपके लाल प्याज की फसल पूरी तरह सही है या नहीं, क्या अगर वो किसी तरह से भी ख़राब हुई है या नष्ट हुई है तो क्या आप उसको दोबारा लगाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये समस्या लगभग अब हमें हर वर्ष देखने को मिलती है, लेकिन अभी लगभग सभी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन प्याज को छोड़कर। और अब सब्जियों के भाव बढ़ने से दालों की जो खपत है वो बढ़ती हुई दिख रही है लगातार। अभी अगर आप देखोगे किसान भाइयों पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों के भाव है वो आसमान छू रहे हैं, केवल प्याज को छोड़कर, क्योंकि सरकार प्याज के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही। और वहीं पिछले 2-3 सप्ताह से हमने देखा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से नया प्याज आ रहा है, जिसकी क्वालिटी हमने समय समय पर भी देखी। अभी किसान भाइयों आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले का ये नया लाल प्याज आ रहा है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये भी मंडी में आने को अब तैयार हो चुका है। और वहीं बात करें आज बेंगलोर मंडी में करनूल के नए लाल प्याज की आवक लगभग 3 ट्रक की रही और करनूल का नया लाल प्याज 800 रुपये से 1100 रुपये तक बिका। वहीं चित्रदुर्ग के नए लाल प्याज की आवक 5 ट्रक की रही और चित्रदुर्ग का नया लाल प्याज 800 रुपये से 1500 रुपये तक बिका है। इसके अलावा किसान भाइयों एक आंकड़ा आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। वर्ष 2021 में सोयाबीन की बुआई 90.32 लाख हेक्टेयर में की गई और वर्ष 2022 में सोयाबीन की बुआई लगभग 99.35 लाख हेक्टेयर में की गई। यानी कि वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ये आंकड़ा 15 जुलाई 2022 तक का है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको वीडियो में दी जाती है, ये सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाती है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें। लिंक आप सभी किसान भाइयों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज निर्यात पर केंद्र सरकार की लगातार बदलती नीति के कारण अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्याज बाज़ारों को धीरे धीरे खो रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भारत पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने जो प्याज का ऑर्डर भारत को दिया है ये ऑर्डर उनको मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी थी पिछले वर्ष और उससे पहले भी कि बांग्लादेश में भारतीय सरकार ने पूरी तरह से प्याज का निर्यात रोक दिया था जब उनको प्याज चाहिए था। तो इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो प्याज निर्यात को लेकर स्थिति है या फिर जो छवि है वो यहाँ पे ख़राब होती दिख रही है।
इसको आप इस उदाहरण से समझिए। पिछले काफ़ी वर्षों से इथोपिया देश के लोग गेहूं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन इस वर्ष इथोपिया देश अफ्रीका में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे किसी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं मिली, और ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष तक इथोपिया देश अन्य अफ्रीकी देशों को गेहूं का निर्यात कर सकता है। अब इस उदाहरण को आप ऐसे समझें, बांग्लादेश अभी तक भारत के ऊपर निर्भर था, लेकिन इस वर्ष बांग्लादेश में प्याज का अच्छा उत्पादन देखने को मिला। उन्होंने स्टोर करने की विधि को समझा और प्याज को अभी तक स्टॉक करके रखा है, और उनको मालूम हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं भारत भी आए दिन जो उनकी नीति है वो उसको बदलता है, जिसके चलते हमें नुकसान होता है और हमारी आम जनता को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भारतीय सरकार को अभी ये समझना होगा, क्योंकि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाले दिनों में प्याज निर्यात पर जो संकट अभी देखने को मिल रहा है वो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अभी तो इस वर्ष कहीं ना कहीं श्रीलंका में, बांग्लादेश में या कुछ और अन्य देशों में भी जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, जिसके चलते प्याज निर्यात एक अच्छी मात्रा में नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा कारण ये भी है जो अभी आप सभी के सामने रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय सरकार इस बात को समझेगी और जल्द से जल्द इसमें जो भी एक अच्छी नीति हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए और हमारे आयातक निर्यातक भाइयों के लिए बनती है उसको बनाया जाए। और अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कल दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को उज्जैन मंडी में लहसुन का नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन प्याज और आलू का नीलामी कार्य चालू रहेगा। तो इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो असुविधा से बचें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, प्याज निर्यात में 5 रुपये तक की पिछले 2 दिनों में तेज़ी देखने को मिली है। परसों 10 अगस्त को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 45 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और लगभग 8 ट्रक का बैलेंस देखने को मिला। गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 21 रुपये से 26 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 26 रुपये से 27 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 24 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों यानी कि 10 अगस्त 2022 को प्याज निर्यात में 2 रुपये से 3 रुपये तक का सुधार हमें देखने को मिला। वहीं बात करें कल 11 अगस्त 2022 की, तो 11 अगस्त 2022 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 47 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और केवल 1 या 2 ट्रक का बैलेंस देखने को मिला है। गोजडांगा बॉर्डर से कल मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 20 रुपये से 26 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 27 रुपये से 29 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपये से 27 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। कल भी 1 से 2 रुपये तक का सुधार हुआ, तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में 5 रुपये तक का प्याज निर्यात में सुधार हमें देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, आज का पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है वीडियो के माध्यम से और आपसे लाइव जुड़कर। अगर आपने उन 2-3 वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा थोड़ा सा समय निकाल कर। बाकी किसान भाइयों, सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप मंडी भाव अपडेट को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।